प्यारे दर्शकगण, इस विशेष कार्यक्रम में तो लोग के हमनी स्वागत करत हैं जा। आज ई विशेष कार्यक्रम में विशेष कर हमनी विशेष रूप से बात करब जा स्वामी श्रद्धानंद के बारे में। जैसे तू लोग देखा सकबा देखे हमनी के स्क्रीन में स्वामी श्रद्धानंद के रहलन, उनकर कौन कौन कार्य रहल समाज के प्रति, देश के प्रति, शिक्षा के प्रति और धर्म के प्रति, और कब उनकर मृत्यु होल रहा। तो चला जानकारी खातिर तो लोग के बताव जा कि स्वामी श्रद्धानंद उनकर जन्म होल रहा 22 फरवरी 1856 में और 23 दिसंबर 1924 में उनकर मृत्यु होल रहा। मृत्यु से लेकर आज लेके 96 मतलब लगभग 100 बरिस हो गल बा। अभी लेकर हमने उनकर योगदान, उनकर कार्य के हमने प्रेम भाव के साथ याद करेला सा। तो उनकर बारे में अधिक बात करे खातिर आर्य सभा मॉरिशस से आल हवन गुरुजी राज नारायण गति जी। आप आर्य सभा मॉरिशस के एग्जीक्यूटिव मेंबर हवा और साथ ही साथ आर्य सभा मॉरिशस के पुरोहित पंडित कविराज खेदू जी, दोनों के स्वागत करते हैं जान। नमस्ते गुरुजी। सबसे पहले तोहर से एगो प्रश्न जो न हमनी के जनता लोग दिखत वन जाओ लोग की जानकारी खातिर, स्वामी श्रद्धानंद के रहलन और काहे हमने उनकर बलिदान दिवस मनाइला जा। देखा, कोई जब चल बसेला तो थोड़ा दिन में आदमी भुला जाला कि हाँ वो रहलन एगो बाद में परंतु 100 वर्ष बाद भी, लगभग 100 वर्ष 97 ईयर्स, लगभग 100 वर्ष बाद आज भी याद करते हैं जा तो अवश्य कोई तो उनके कारण हो उनके पीछे। वो स्वामी पैदा नहीं हो रहलन, न स्वामी रहलन। शुरू में वो उनका नाम रहल मुंशी राम, उनकर परिवार, उनकर पिताजी नाम रहल मुंशी राम, और वो उनकर पिताजी एगो उच्च अधिकारी रहन पुलिस विभाग में। और तब उन काम कर पंजाब के रहलन जा, पंजाब में जन्म होल जालंधर में, परंतु अधिकतर उनकर कार्य होल वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में अनेक स्थान पर, जैसे कि काशी है, बनारस, जैसे बरेली, बदायूं, अनेक स्थान पर जाने काम में स्थानांतरण होते रहेला। तो उनकर वहाँ पर अधिक समय बीतल। तब परंतु स्वामी आदमी सोचेला कि बहुत महान आदमी, परंतु ऐसा जवान जब रहलन बहुत बिगड़ल रहलन, शराब में, सब कुछ में, चरित्र में, सब कुछ में बहुत बिगड़ल रहलन। तो उनकर पिताजी उनकर एक दिन देखलन कि जहाँ पर वो कार्य करत होवन पिताजी बरेली में, स्वामी दयानंद जी आल होवन प्रवचन करे। तो इनकर कार्य रहल जौन पिताजी होवन नानकचंद जी, लाला नानकचंद, जो उच्च पुलिस अधिकारी लन, उनकर काम रहल सब तन व्यवस्था करे के, देख रेख करे के। तो वो बहुत प्रभावित होलन इनका स्वामी दयानंद जी के, उनकर प्रवचन से, उनकर विचार से, आधुनिक जो उनकर सोच रहल इन सब से। तब अपन लड़का के बोलन मुंशी राम के कि देखा एगो फलाना स्वामी आलवा प्रवचन अधिक दिन, एक दिन में नहीं खत्म, 3-4 दिन होल। तब बोले चलिए सुने और जा कर के सुनिए, तब बहुत अच्छा हुई। जब अलन मुंशी राम जो उनकी नास्तिक रहलन, भगवान पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, और शराब में बोल जैसे अनेक व्यसन में डूबल रहलन। तो लेकिन जब वो सुनलन प्रवचन तो से जीवन के कायाकल्प हो गल, उनकर एकदम से जीवन बदल गल, हृदय परिवर्तन जी हमें बोला जा। वहाँ से वो बहुत प्रभावित होकर के स्वामी जी के अनन्य भक्त हो गए, और जाकर के बाद में सेवा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अनेक उनका योगदान रहा। ई कारण से उनकर याद कर जा अभी तक। और प्रत्येक वर्ष हम लोग 23 दिसंबर को, अभी आवता जो उनके 23 दिसंबर, हम लोगों को विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करके, उनकर कार्य के याद करके, उनसे प्रेरणा लेवे के, हम लोग आर्य सभा मॉरिशस की तरफ से विशेष कार्य आयोजित करेला जा स्थान स्थान पर, जगह जगह पर, ताकि लोग अवगत हो कि सबको स्वामी दयानंद के भी जानेला, लेकिन श्रद्धानंद जी के रहना उनकर बारे में भी कुछ प्रकाश डालेला जा। तो ये कार्यक्रम को लेकर के पूरे देश में 23 दिसंबर को हम लोग आयोजित करब जा। बहुत ही सुंदर गुरुजी। स्वामी दयानंद की योगदान पूरे समाज में इतना मतलब अतुलनीय रहलन कि अभिलेख हमने याद कर रहा था। लगभग 100 बरिस हो गल बा, अभिलेख उनका चाहने वाले जो है अभिलेख याद करेलन।
उनकर कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत था। जी। ढेर क्षेत्र में काम कर ले हवन, जैसे हिंदी भाषा के प्रति काम कर ले हवन, राजनीति के प्रति काम कर ले हवन, धर्म प्रचारक रहलन। त सबसे पहले पंडित जी आपसे ये प्रश्न, हाँ त स्वामी श्रद्धानंद उनकर योगदान मानवता पर कैसे रहा? उनकर योगदान मानवता पर, मानव जब सचमुच के मानव बनी तो पठन पाठन पर ज़्यादा जोर दिलन। बोलक जब मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो चाहे समाज में रहे कि, तब 1852 में पंजाब आर्य समाज के स्थापना करलन। आर्य समाज के स्थापना करके ओकरा जोड़लन, ज़्यादातर लोगों के जाके घर घर प्रचार करके जोड़लन कि आर्य समाज में कि सचमुच के जितना ओकर नियम बा मानवता पर आधारित बाटे। ओकर कोनो नियम नहीं बा जो कि मानवता पर नहीं आधारित, सब मानवता पर आधारित बा कि मानव के का चाहेला करे के। जब मैं मानव अपन धर्म जानी तो बोला वेद के ओर लौटो, वेद के ओर बुलावेला। तो बोला आर्य समाज एक ऐसा संस्था है जहाँ पर वेद के प्रचार करेला, सच्चाई के प्रचार करेला कि मानव अपन धर्म जाने खातिर चाहेला वेद पढ़े के। तो इस प्रकार से समाज के जब वो काम करेलन तो दो क्षेत्र में आवेला वहाँ पर ही, एगो तो DAV कॉलेज रहेला और दूसरा गुरुकुल के क्षेत्र में। तो वो जस्ती अपन चयन करलक गुरुकुल के काम करे के। तो वो कैसे उनकर में वो प्रेरणा आल गुरुकुल के काम करके, जब उनकर पत्नी के देहांत हो रहल श्रीदेवी के, तो एगो कागज में लिख के वो गुजर गएलन। गुजरला के बाद कागजवा जब पढ़त मन में लिखा रहल कि देखा तोहरा तो दूसर सुंदर सेविका अर्थात कि दूसर पत्नी सखी मिल जाए हमार मृत्यु के बाद, परंतु है लइकन के नहीं भूलिया। तो वो निश्चय करलन कि वही माता बनी, वही पिता बनी और अपन लइकालों के देखी। तो का करलन कि अपन क्षेत्र चयन करलक गुरुकुल। गुरुकुल क्षेत्र चयन करके जानता जहाँ पर वहाँ पर ही लइका लोग के दारी, तो गुरुकुल में एगो आचार्य वे माता बनेला, पिता बनेला और इस सब के संभाल के रखेलन। तो बोले ई माध्यम से उसकी मानवता के संदेश आगे बढ़ाई, क्योंकि गुरुकुल में तो वेद के पठन पाठन है होला। यही कारण से मतलब मानवता खातिर स्वामी श्रद्धानंद वो एगो प्रेरणा के स्रोत प्रेरणा रहलन के स्रोत रहल। और वो आर्य सभा पूरी विश्व के वो महत्वपूर्ण स्तंभ रहलन। इमे अगर जैसे हम जोड़े चाहब हाँ। उस समय जानत हैं सब कोई कि जो ब्रिटिश राज रहल वहाँ पर उपनिवेश रहल, एगो कॉलोनी रहल अंग्रेज लोग के। तो उ लोग चाहत हल कि भारतीय लोग के जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति बा, एगो होलन लॉर्ड मैकॉले, वो बोलन कि इ लोग के जो रंग रूप खाली भारतीय लोग की, परंतु ये लोग के हृदय से, दिल से, विचार से, मन से ये लोग के अंग्रेज बनावा। तो ऐसा शिक्षा पद्धति वो लोग के वो लोग के अथी करा कि ताकि वो लोग देखे में तो भारतीय लोग की, लेकिन मन से, सोच से, विचार से अंग्रेज हुई। तब स्वामी जी के इन्हें अच्छा लगल। तो वो सोचलन कि हमने के जो संस्कृत भाषा बा, हमने के जो प्राचीन ग्रंथ बा, हमने के जो जितना हमने के शिक्षा पद्धति बा, वो सब चाहला युवक लोग के जाने के। केवल आप अंग्रेजी पद्धति से पढ़बा तब पूरा आपके विकास नहीं होई, न बुद्धि के, न मन के, न आत्मा के। इस कारण से गुरुकुल के वो स्थापना करे के विचार करलन और बहुत कठिनाई से, पैसा नहीं रहल तनको, मांग के सगरों से दान ले करके जा करके अब गंगा के किनारे कांगड़ी गांव में वहाँ पर जा करके हरिद्वार में जाके गुरुकुल के स्थापना करन। तब जाके वहाँ से ऐसा उच्च शिक्षा प्राप्त हो लगल। आज विश्व भर में गुरुकुल के बहुत प्रचार हो। अभी जे बोलत हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के बारे में, तो स्वामी श्रद्धानंद भाषा प्रेमी रहलन। तो कौन प्रकार से उनका योगदान रहल भारतीय भाषा के आगे बढ़ाए के? हिंदी से उनका बहुत प्रेम रहल और जब वो कांग्रेस के जब अध्यक्ष बनलन, कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी रहल, जो राजनीतिक दल रहल, वहाँ वो जब बनल रहल 1885 का 1959 में, सब कुछ कार्यवाही अंग्रेजी में हो गई। तो ये जब अध्यक्ष बनलन, बाद में कर इसका चर्चा करे, हिंदी पर अभी बताते हैं। जब प्रथम व्यक्ति, प्रथम प्रधान, प्रथम अध्यक्ष रहलन जौन, वो
हिंदी में सबके स्वागत, सबके संबोधन करलन और हिंदी में अपन कार्रवाई करलन। इतना इनकर में हिंदी के प्रेम रहल। साथ में हिंदी साहित्य सम्मेलन के भी सदस्य बनलन, उनका प्रधान भी बनलन और हिंदी के प्रचार कार्य के लिए पूरे भारत में वो बहुत क्योंकि आर्य समाज के उद्देश्य रहल। स्वामी जी जो रहलन दयानंद जी, वो बोलन कि हिंदी के राष्ट्रभाषा बनावे के, वही विचार वही मंत्र लेकर के स्वामी श्रद्धानंद जी चलन और जाकर के वो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान बनलन और पूरे भारत में हिंदी प्रचार कार्य में पूरा अपन सहयोग दिलन। और जाने ला जैसे कि आर्य समाज के मंच से सब जगह सब कार्य हिंदी में होला। मॉरिशस में भी आज देखबा कौनो कार्यक्रम में जब आर्य समाज के अधिकतर हम लोग हिंदी में सब कार्यक्रम अपन प्रस्तुत करेला जा, सारा कुछ संचालन हिंदी में होवेला। तो स्वामी श्रद्धानंद जी हिंदी के बहुत बड़ा प्रवर्तन करलन और बहुत कार्य करलन और इस प्रकार से साहित्य सम्मेलन के माध्यम से पूरे भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार करलन और बहुत देश लोग इस भाषा के अपने जा। स्वामी श्रद्धानंद उनका जीवन बहुआयामी जीवन रहल, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अपन योगदान देले हवन। तो ये रहल भाषा के प्रति। पंडित जी, धर्म प्रचारण के प्रति, धर्म प्रचारक कैसे, कौन प्रकार के धर्म प्रचारक रहलन स्वामी श्रद्धानंद? तो जैसे कि अभी पूर्व में बतैनी सा कि वेद बोलेला कि मनुष्य सब मनुष्यवे है, तो सब मनुष्य के प्रति वो प्रचार करत हलन। और जोन अधर्मी बन गए रहल ओकरा धर्म के ओर फिरो लौटावत हलन। वो खाली समाज में नहीं, और ओकर विशेषता ई रहल, ओकर कथनी और ओकर करनी में समता रहल, बराबर रहल। जोन बोलत रहल, जोन बोलत रहल वो करत रहल। वो एगो ऐसा नेता रहल, वही खातिर सब कोई ओकर पर विश्वास करे। यही विश्वास के कारण से ओकर व्यक्तित्व अब इतना ऊंचा रहल कि लोग ओकरा मानत रहल। दूसर कौम के लोग भी ओकरा मानत रहल, ओकरा जगह देवत रहलन सा अपन प्रार्थना करके, अपन वेद मंत्र के पाठ करके दूसर कौम के लोग भी ओकर स्वागत करत रहल। तो धर्म क्षेत्र में वो दूर दूर जाते हल, गांव गांव जाए, घर घर जाए, और जो अनपढ़ बा ओकरा भी ऐसा सरल भाषा में धर्म के बारे में चर्चा करत हल। और ये देखब से तो उनकर एगो ग्रंथ रहल, उनकर में विशेषकर वेद मंत्र की व्याख्या सरल भाव में वेद मंत्र की व्याख्या करलन। और सगरो सगरो जाके प्रचार करत हलन। जहाँ आदमी दुखी रहल वो प्रकार से प्रचार करन कि वेद मंत्र में के विचार ऐसे बा, तो हमनी वेद के ओर लौटी सा ना। जो हमनी के धर्म के छोड़कर बहुत दूर पहुँच गए रहल, वो वापस वो लोग के बुला के फिरो वैदिक धर्म में वो लोग के अनन। तो ओकर शक्ति इतना रहल, बस कि कैसे बताओ कि जो बोलत हलन वो कर देवत हलन ना। और हालांकि बच्चा रहल, ओकर 4 गो लड़का रहल, 4 गो लड़का के देखते हुए, गुरुकुल संभालते हुए, निकल कर घर घर भी जाकर लोगों से मिलत रहल। वो धर्म प्रचार के समय दूसर के दुख सुख बांटे, कि ऐसा नहीं रहन कि खाली जाके बोल के चलावे ना। कैसे वो ऐसा वो निरीक्षण करे कि हमनी के समाज में कमी कौन ची बा, हमनी के काहे लोग धर्म परिवर्तन करता, काहे लोग हमनी के धर्म से हट के दूर जाता, काहे मानवता नहीं बा, क्रूरता बा, अंधविश्वास बा इतना। तो ई पर वो बल डाले और यही सब अंधविश्वास के दूर करे खातिर वेद मार्ग सब कोई के बतावे। अभी यदि मैं सब जोड़े तो स्वामी जी अछूत उद्धार के लिए बहुत कार्य कर रहे। उस समय में ऐसे रहल कि गांव बा, बस्ती बा, एगो सब कोई रहता, परंतु एगो वर्ग बा उमें जो अछूत बा, ओके गांव में रहे के अधिकार नहीं बा। ओके गांव में जो कुआं बा हुआ से पानी पी के अधिकार नहीं बा। गांव में जो मंदिर बा हुआ ओके जाए के अधिकार नहीं बा। जो गांव में कहानी में हमने पढ़ी ला गांव में जो विद्यालय बा हुआ पढ़े के अधिकार नहीं बा, वो गांव के बाहर। और यदि वो गांव में आल कुछ सेवा करे और अगर कोई परछाई लांग देला तब तू अशुद्ध हो गईला, अपवित्र हो गईला। अब तोहर पर कितना हई पूजा पाठ करके तोरा शुद्ध करे के, तोरा पवित्र करे के अनेक कार्य हुए। वो उन लोग के उठाई के लिए, उन लोग के उद्धार के लिए स्वामी जी बोले नहीं, सब
के बराबर अधिकार बा, सब मानव समान बा, सब में परमात्मा बसेला, सबके आत्मा में भगवान बा, त कोई ना अछूत बा ना कोई छूत बा, कुछ नहीं बा, सबके समाज में सम्मिलित करलन। अरे समाज के द्वार खोल के सबके लिए बला के सब कोई के धर्म के प्रचार करे के, धर्म के ज्ञान प्राप्त करे के, शिक्षा प्राप्त करे के, इस क्षेत्र में स्वामी जी बहुत कार्य कर लेवन। ये कारण से आज जोन बा सबको याद करला, जोन अछूत उद्धार करलन। आज भी भारत में देखबा संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखल बा कि सब जो मनुष्य बा सब बराबर बा, कोई छोटा बड़ा नहीं बा, कोई अछूत नहीं बा, सबके समान अधिकार बा, सब कोई के बराबर चाहना जे के। ये बात आल हम लोग के भारत के संविधान में, और जितना संयुक्त राष्ट्र संघ में देखबा, मॉरिशस में भी देखबा, ये हमने के संविधान में बा कि सबके बराबर अधिकार बा। जौन तोहर अधिकार बा वो हमरो अधिकार बा, पंडित के भी अधिकार बा, सबके बराबर अधिकार बा। शिक्षा के होई, स्वास्थ्य के लिए होई, जो कुछ भी होई। बहुत ही सुंदर है। स्वामी श्रद्धानंद उनका जीवन एगो उदाहरण के जीवन है। सब कोई के चाहेला उनका जीवन से प्रेरणा लेके अनुसरण करे के, और वो आज भी लगभग 100 बरिस तो हो गल बा, आज भी उनकरा हमनी प्रेम भाव के साथ याद करेला सा। 23 दिसंबर 1924 में उनकर मृत्यु होल रहल, तो 23 दिसंबर के हमनी मनावत हैं जा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस। गुरुजी आपसे एगो प्रश्न, भाषा प्रेमी रहलन, धर्म प्रचालक रहलन, का राजनीति में भी उनकर योगदान रहल? जी, जैसे अभी गुरुकुल के बात होल, तो अथी लोग के संदेह होल अंग्रेज लोग के कि गुरुकुल में कौन चीज करावता, का पढ़ावता, का सिखावता। वो लोग के बला के वो लोग आकर देखब, हम यहाँ पर कोनो विरोध में, कोई देश के विरोध में कोई कार्य नहीं होता, वो लोग आके देखलन जा और संतुष्ट होलन जा। अच्छा, अब सीधा जब प्रश्न कर रहा, गांधी जी जब भारत से लौटलन, जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटलन, तो गैलन सुनलन के एगो स्वामी बा गुरुकुल चलावता, तो गैलन गांधी जी उनकर से भेंट करे और जाके बोलन, देखो हम लोग देश में स्वतंत्रता संग्राम करते हैं, जा स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस करते हैं, जा पॉलिटिकल इमांसिपेशन के लिए, तो तोहर सहायता चाहिए, तोहर सहयोग चाहिए, काहे कि समाज में आप बहुत कार्य करत हो। और एगो सशक्त वकील रहलन, पेशे से वकील रहलन, स्वामी हाँ श्रद्धानंद स्वामी वकील रहलन। अच्छा। लाहौर में वकालत पढ़ के बाद में सब संन्यास लेके वो सब छोड़ के समाज सेवा में अलन। तो जब गांधी जी के जब मांग होल, तो ये अलन, तो उस समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो कांग्रेस पार्टी बा भी, जानकारी के लिए हुई कि कांग्रेस पार्टी 10 वर्ष बाद बनल रहा, उससे 10 वर्ष पूर्व आर्य समाज बन गया। स्वामी दयानंद जी 1875 में आर्य समाज के स्थापना करन, और कांग्रेस 1885 में उनकर स्थापना होकर निर्माण हो। और वो कैसे हो, कोई भारतीय नहीं करलक, कोई इसमें संघर्ष नहीं हो कि हाँ हम लोग इंडिपेंडेंस मांगते हैं, जा तो चलो हम लोग आंदोलन कर जाने। अंग्रेज के बनावल लॉर्ड यू में गोरलन, वो अंग्रेज जो हवन वो कांग्रेस के स्थापना करलन। तो ये जब गैलन वहाँ पर कांग्रेस में, वहाँ पर जा करके सगरो प्रचार कर, और जालियांवाला बाग पंजाब में एगो स्थान बा जहाँ अंग्रेज लोग बंदूक से कितना इनोसा आदमी के जाके वो लोग के जान, जालियांवाला बाग के कांड सब कोई जानेला, कैसे निरहत्ता लोग के और निर्दोष लोग के कैसे वहाँ पर, काहे कि वो लोग भीड़ में वहाँ इकट्ठा होके वो लोग अपन आवाज़ उठावता स्वतंत्रता के लिए, भारत की आज़ादी के लिए। अंग्रेज लोग गोली मार के सबके एक बगल से भून दिलक, सैकड़ों लोग वहाँ मर गए। तब वहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन करे के पंजाब में कोई माई के लाल नहीं रहल। तब ये स्वामी जी जाके कांग्रेस के अधिवेशन करलन, उनका अध्यक्षता करलन, और जा कर के सगरो पूरे देश में जाके आंदोलन करलन। चांदनी चौक एगो स्थान है दिल्ली में, वहाँ पर एगो कानून पास करलक अंग्रेज लोग कि यहाँ पर जौन बा हम लोग के जौन अधिकार नहीं बा आप लोग के यहाँ पर इकट्ठा हो के, असेंबली हो के, आपके नहीं चाहला संग। तो ये लोग जाने अंग्रेज लोग कि जब ये लोग आर्य समाज बन जब काम करता, ये लोग आर्य समाजी लोग, तो ये लोग के भड़कावता विचार, तो लोग निकलक एगो अथी प्रदर्शन करलक स्वामी श्रद्धानंद जी चांदनी चौक में दिल्ली में, और भीड़ होकर पीछे चलता। तो अंग्रेज लोग सिपाही लोग आके खड़ा हो गए बंदूक लेके, बोले जो लोग यहाँ से जा, नहीं तभी सबको हम लोग भून देव जा। स्वामी जी सामने आइलन, पसीना तान के बोलन, माँ के लाल दूध पी हुआ, माँ के तो छाती पर हमारे गोली चलावा, तो सामने खड़ा है। सब सिपाही लोग सोलदार लोग पीछे हट गए, हिम्मत नहीं हो लोग के। और स्वामी जी पूरा जाके कांग्रेस में कार्य करके पूरा सहयोग करलन स्वतंत्रता संग्राम के लिए। गांधी जी के साथ सत्याग्रह में भाग लेलन, स्वामी जी के साथ
अनेक असहयोग आंदोलन में भाग लेलन और इस तरह से और अन्य लोग की तरह कई और आर्य समाजी लोग, लोकमान्य तिलक हुई, पंडित गुरुदत्त होइलन, कई जना लोग और साथ में स्वामी जी भी प्रवर्तक एगो महान आगे एगो योद्धा रहलन स्वतंत्रता के। इन सब मिल करके भारत की आज़ादी के लिए बहुत कार्य करलन जा। तो दर्शकगण तो लोग देखा था एक खास कार्यक्रम में स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के अवसर पर जे तू लोग और खोजत हुआ उनकर बारे में पढ़े के जरूर पढ़िए जा। इंटरनेट में ढेर आर्टिकल, ढेर इंफॉर्मेशन, ढेर सूचना बा, सकबा पढ़े और अपने जीवन के और प्रेरित सकबा करे। आगे बढ़ब जा पंडित जी। हाँ, बोला। इस सब क्षेत्र के बारे में हमने बात करनी जा और हमने जाने के खोजते हैं जा कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी के और कौन कौन कार्य रहा। शिक्षा के क्षेत्र में तो प्रथम तो गुरुकुल से आरंभ करलन। गुरुकुल से आरंभ करके अनेक जगह पर और ओकर शाखा, गुरुकुल के शाखा खोलन चारों तरफ, और अपन प्रवचन से वो कितने लोगों के शिक्षित करलन। ओकर जीवन में एगो शिक्षा है। अभी जे मानव ओकर जीवन पढ़ी, ओकर जीवन चरित्र के बारे में, तो ओकरा शिक्षा मिली कि हम सकब उठे, आगे बढ़े। ओकर नाम तो रहल बृहस्पति। बृहस्पति से होल मुंशी राम, मुंशी राम से होल महात्मा, ओकर आगे रह गए महात्मा मुंशी राम। अब महात्मा से आगे चल गल स्वयं संन्यास लेलक स्वामी। तो ओकर जीवन में तो शिक्षाप्रद बाटे। अभी धीरे को सोचेला हमर से कोच होई, हम दलदल में घुस गल हैं, हम शराब में घुस गल हैं, हम ड्रग्स में घुस गल हैं, हमर से गलती हो गल बा, हम नहीं सकब आगे उठे। परंतु आर्य समाज अभी इनका हमने कर प्रचार के रास्ता पर कि इनका जीवन में एगो शिक्षा है, उनका जीवन में एगो शिक्षा है। बतावेला कि एगो मनुष्य सकेला नीचे से नीचे होके ऊपर सके बढ़े। और एक एगो संस्था है जहाँ पर सबके आगे बढ़ावेला, आर्य समाज। कैसे के बोलनी, महात्मा मुंशी राम या स्वामी श्रद्धानंद जरा बोलत है सभी, उन ओकर जीवन तो ऐसा कि और कथनी में ओकर करनी में भेद नहीं रहा ना। और ही आर्य समाजी लोग उनका से प्रेरणा लेकर कोई भी आर्य समाज के संस्था में आवेला तो कोनो परिस्थिति में रहा तो आर्य समाज के सदस्य, ओकर नेता, ओकर प्रधान सब मिलकर और सदस्य के आगे बढ़ावलन जा। एकर खूबी है कि ओकर जीवन के जो शिक्षा दिले हन कि हमने खाली कागज में नहीं उतारे कि हमने अपन जीवन चरित्र में हमने के परेरा ओकरा स्थान दे के। तो सबसे बड़ा शिक्षा ओकर जीवन वे है कि जो कोई पढ़ ले तो वो देखी कि कहाँ रहल और आज किसे महात्मा से स्वामी श्रद्धानंद बन गेलन। हाँ जरूर गुरु जी, बस कुछ ही मिनट रह गल बा, लेकिन संक्षेप में जरूर हमने थोड़ा सुना। संक्षिप्त में जो शिक्षा पर बोलत हुआ, जब वकालत पढ़े अलन, अवोका पढ़े जालंधर से लाहौर अलन, तो वहाँ पर डीएवी कॉलेज में खुलल रहा, लाला हंसराज जी करलन। तो वो जाके सांझ के वक्त गांव-गांव में सगरो प्रचार करे कि अपन बच्चा लड़का लोग के लाहौर में जो डीएवी कॉलेज खुलल बा आकर के यहाँ पर लड़का लोग के पढ़े के, और वो भी खुद पढ़ावत अलन। जब समय मिले आकर के वो डीएवी कॉलेज में पढ़ावत अलन, कहा कि शिक्षा से उनका बहुत रुचि रहल। तो ये कारण से शिक्षा में भी डीएवी के माध्यम से उनका बहुत बड़ा योगदान बा। एगो और बिंदु के बाद हमने बात करब जा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से उनकर कैसे जुड़ल रहल और कौन कौन योगदान रहल पंडित जी। जब पंडित लेखराम जी जब संचालन करता है, जब देखलक कि जब उनकर मृत्यु हो गल तो ये अपन जीवन दान दे देवेला, अपन जीवन दान दे देवेला कि अभी बहुत कम लोग लौकेला कि अपन जीवन जो दान देवेला संस्था खातिर। तो वो संस्था के चलाई खातिर में बहुत नियम डालेलन सर, कि ऐसा नियम डालेलन सर कि एगो आर्य सभासद के कैसे चाह रहेगी, बहुत काड़ा करके नियम डालन सर। नियम के अनुसार सभा के चलेलन जा, जब दृढ़ता से सभा मजबूत रही। बस कि जौन सभा में नियम नहीं है, कैसे हमने तो बोला हमने के आर्य समाज में 10 गो नियम है ना, तो मजबूती से हमने आर्य समाज चलता। हाँ, अभी हमने के आर्य समाज बहुत काम करता, बस कि ओकर 10 गो नियम हमने पढ़ी राज्य समाज में। तो वो दृढ़ता से समाज के नियमित रूप से चलेलन, नियमित रूप से चलेलन और ये अपन सभासद के ऊ पढ़ेलन। जौन समाज में पठन पाठन नहीं रहेला, जौन समाज में सत्य नहीं रहेला,
वो समाज डमाडोल हो जाला, बिखर जाला लोग। तो उस सत्य पर ध्यान दलन कि वेद, कि हमने के संविधान वेद है, तो प्रतिनिधि सभा की ओर से चारों तरफ वेद छपवा के भजवावल गल शाखा समाज में सगरो सगरो, और ये बतावल गल कि वो लोग के प्रधानमंत्री कोषाध्यक्ष किस प्रकार से चला नियम के ध्यान के व्रती चाह रहे के ई पर ज्यादा ध्यान रहे, ये स्वयं व्रती रह। समय के अभाव के कारण हमनी हाली जब सा देखते हैं तो हर हाथ में एगो पुस्तक बा जे हमनी खोजते हैं ऐसा ओकर बारे में पढ़े के त ई पुस्तक हाँ। के बारे में बोला। है पुस्तक कल्याण मार्ग के प्रतीक ना, तो कल्याण मार्ग के प्रतीक के पुस्तक निकले वन है। पुस्तकवा हम तो सब भाई बहन लोग से बोलब कि जाके पुस्तकवा कीना जा, कीन के पढ़ जा। बहुत सुंदर इसमें अपन जीवन चरित्र के बारे में लिखले हवन स्वामी श्रद्धानंद स्वयं, कि कैसे आराम से अपन जीवन में ओकर कठिनाई आल और कठिनाई कैसे पार करके परमात्मा पे विश्वास करके वो महात्मा से स्वामी बन गए। गुरुजी एक आखिरी प्रश्न के साथ ई कार्यक्रम के समाप्त हमनी करब जा। धर्म रक्षा उ कैसे करत रहलन? जैसे पंडित जी विस्तार से बतलेलन कि हर प्रकार से जाकर के सगरो घर घर मिल कर के बातचीत करके गुरुकुल के द्वारा डीएवी के द्वारा जा कर के धर्म प्रचार, अछूत लोग के भी आने के, सब वर्ग के समाज के लोग के जोड़े के। और अंत में यही हम जोड़े चाहब कि आज के युग में थोड़ा सुन समय कोई के पास नहीं है, और विशेष रूप से सामाजिक कार्य के लिए तो और समय नहीं है। एगो हिंदी में एगो बहुत प्रसिद्ध वाक्य बा, भूल गए राग रंग भूल गई छकड़ी, तीन चीज़ें याद रही नौन तेल लकड़ी। हम लोग नमक तेल लकड़ी जुटावत में पूरा जीवन खपा देवत हैं, जा समाज के प्रति ध्यान नहीं देवे, बहुत कमती ध्यान दे। स्वामी जी से हम लोगों के यही सीख ली, ये प्रेरणा ले के बा, उनकर से उदाहरण ले के बा कि पूरा जीवन कैसे उस समाज के लिए दे दिलन, त्याग कर दें, तपस्या। हम लोग पूरा जीवन न दें पर कम से कम अपन परिवार के साथ साथ थोड़ा सुन समाज के लिए भी यदि समय निकालब जा तो समाज में जितना आज चुनौती बा, जितना समस्या बा, जितना मुद्दा बा, जितना प्रश्न बा, जितना कार्यकर्ता रही जुड़ी उतना अच्छा रही। काहे कि एक व्यक्ति से, एगो संस्था से, एगो सभा से ये सब के हल नहीं हुई। तो हम लोग के यही निवेदन बा कार्यक्रम के माध्यम से स्वामी जी के लिए ही कार्यक्रम हम लोग उपलक्ष्य में आयोजित करीला जा कि लोग के प्रेरणा मिली, जानकारी मिली, प्रकाश उन पर डालब जा उनकर जीवन पर, तो हम लोग के भी जीवन के, समाज के उन्नति हुई, समाज के उद्धार हुई। गुरुजी राज नारायण गति जी, आप आर्य सभा मॉरिशस के एग्जीक्यूटिव मेंबर हवा, और वो पंडित कविराज खेदू जी, आप आर्य सभा मॉरिशस के पुरोहित हवा। दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा ये सब जानकारी खातिर। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत दर्शक लोग के भी धन्यवाद, आपके भी एमबीसी के धन्यवाद। तो चलो दर्शकगण, तो लोग कार्यक्रम में के लाभ उठैले हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अपन समाज खातिर, अपन देश खातिर, अपन धर्म खातिर जरूर लड़िया, जरूर काम करिया, और वो अपन समाज के, अपन धर्म के आगे बढ़ाते चलिया, और वो प्रेरणा लिया स्वामी श्रद्धानंद। काहे कि 23 दिसंबर के हमनी मनावत हैं जा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस। ता उनकर कथा से, उनकर जीवन से प्रेरणा लिया और वो अपन जीवन के प्रेरणादायक बनावा। तब तक हमारी ओर से नमस्ते।